प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे क्लास 10 के लिए फिजिक्स चौथा नंबर विद्युतधारा का चैप्टर है। तो इस बारे में इस वीडियो में लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। तो हम एक वीडियो आगे के हम बता चुके हैं, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं विद्युत परिपथ के बारे में, क्योंकि विद्युत परिपथ के बारे में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नहीं तो जरूर चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपना दोस्त के पास जरूर शेयर करना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा प्यारे बच्चों। तो आइए, विद्युतधारा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्युतधारा में से आइए आप लोग को बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो आइए विद्युत परिपथ के बारे में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? तो जिस पथ से होकर विद्युतधारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युतधारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे सेल है, बैटरी है, माइनस है या पॉजिटिव है, ये बैटरी है। बैटरी को सेल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे स्विच है ऑन की स्थिति में, अभी ऑन की स्थिति है। और इस तरीके से पूछा, यहाँ पे बल्ब है, क्योंकि प्लस माइनस है, तो इस तार को गया तो पॉजिटिव में गया, इस तरफ गया तो नेगेटिव में गया है। तो प्रकाश जो बल्ब जलता है तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ था, तो यहाँ पे जाकर ऑन किया गया तो ऑफ में बंद होता है, ऑन में चालू हो जाएगा। तो ऑफ में होता है चालू, ऑन में बंद। चलो भैया, आप जानेंगे प्यारे बच्चों। अब आइए प्यारे बच्चों, ए मीटर, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो आज पढ़ने वाले हैं आखिर है कि ए मीटर किसको कहते हैं, उसका परिभाषा समझेंगे प्यारे बच्चों। जिस यंत्र द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसे एम्पियर कहते हैं। एम्पियर किसको मापता है? तो धारा को मापता है। क्या कहेगा कि धारा मापने वाला को क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं। धारा मापने वालों को क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। अब वोल्ट मीटर किसको कहेंगे? वोल्ट मीटर जिस यंत्र द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों विभवांतर किसको मापता है? तो वोल्ट मीटर को। विभवांतर किसको मापता है? विभवांतर मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है? वोल्ट मीटर को। आप बताओ प्यारे बच्चों, क्योंकि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछता है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, इसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे प्यारे बच्चों। और आखिर वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारा सा सवाल है, क्योंकि एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आखिर यहीं से प्रश्न उठाते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर पूछेगा। चाहिए प्यारे बच्चों समझाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि ए मीटर का वोल्ट मीटर ए मीटर के पहले अंतर बता रहे हैं कि ए मीटर का क्या क्या होता है कि यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, मानी धारा को मापता है, उसी को ए मीटर कहा जाता है। या किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जो जाता है, अगर एम्पियर में क्या जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। क्या कहेगा कि एम्पियर में विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एम्पियर को। इसका स्केल एम्पियर को ए से अंकित में होता है। समझिए प्यारे बच्चों। आगे वोल्ट मीटर का अंतर समझेंगे। वोल्ट मीटर का बारे में समझें, या किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कह रहा है कि यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसमें समांतर क्रम जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में कौन सा क्रम जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम जोड़ा जाता है। इस तीसरा पॉइंट है कि इसका स्केल वोल्ट का अंकित होता है। वोल्ट मीटर को वोल्ट से अंकित होता है। आप प्यारे बच्चों इसके लिए आप समझेंगे, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि विद्युत ओम का नियम, क्योंकि प्यारे बच्चों कि ओम का नियम बहुत प्यारे बच्चे बहुत हर साल पूछे जाते हैं, मानी हर साल ओम का नियम पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। आखिर आप लोग के यहाँ से प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में। आप लोग के 2026 में आखिर यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है प्यारे बच्चों। तो पहले बच्चों आप समझेंगे कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम के नियम क्या है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। इनकी परिभाषा देने वाले प्यारे बच्चों कहते हैं 1826 में जर्मनी वैज्ञानिक जॉन साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर तथा उसे प्रवाहित होने वाली विद्युतधारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। आप जानेंगे पहले बच्चों कि ओम के नियम के अनुसार से क्या जानेंगे। ओम के नियम, आइए प्यारे बच्चों, यदि ओम के नियम के अनुसार से क्या कहता है उसके बारे में प्यारे बच्चों समझेंगे। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसे प्रवाहित विद्युत धारा के उससे सिरों के बीच अवरोधित विभवांतर के समानुपातिक होती है। आई बराबर होता है वी बटा आई, आई बराबर होता है वी बटा आर, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आगे समझिए प्यारे बच्चों, समझेंगे कि ओम का नियम का सत्यापन करें, क्योंकि ओम का नियम को सत्यापन कैसे करना है उसी के बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। कहता है कि ओम का नियम के सत्यापन के लिए स्विच सेल, एक एम्पियर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रो तार के टुकड़े PQ को संयोजित किया जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है,
यहाँ पर सेल, तो सेल को बैटरी कहा जाता है। तो बैटरी को सेल कहा जाता है। सेल में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, तब जाके हम आप लोग काम करेगा, लाइट जलेगा। क्योंकि इसमें इसके साथ बैटरी के साथ साथ एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर के साथ साथ भी वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी के साथ साथ पेट्रोल भी का उपयोग किया जाता है। इसका साथ साथ में नाइक्रोम का तार के टुकड़े का उपयोग किया जाता है, तब जाकर ओम का नियम के अनुसार से चलते हैं। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे कि ओम का नियम कैसे होता है, उसके बारे में समझिए प्यारे बच्चों। कहता है कि स्विच एस को, मान स्विच को एस के नाम से जानते हैं, तो स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एम्पियर परिपथ में प्रवाहित होने धारा आई को मापता है तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरों पी एवं क्यू के बीच का विभवांतर भी मापता है। इस प्रकार से कहते हैं प्यारे बच्चों। आज समझेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अब एक के स्थान पर मानी एक के स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः एम्पियर तथा वोल्ट मीटर के पाठ नोट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर डुलाती है। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात भी बटा आई का मान लगभग समान आते हैं। अब यदि विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर भी तथा आई के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इसके यह सिद्ध होता है कि विरुद्ध धारा आई विभवांतर भी के समानुपातिक होती है। तो इस तरीके से फिगर को दर्शाया गया है, क्योंकि एस अक्ष को धारा को नपते हैं, वाई अक्ष को विभवांतर होते हैं। इस प्रकार से होते हैं प्यारे बच्चों। आगे समझेंगे प्यारे बच्चों कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आइए पर प्रत्येक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ पर हर साल पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का किसे करें। मानी प्रतिरोध का परिभाषा सुनेंगे क्या करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाते हैं। या विद्युत प्रतिरोध बोलो या केवल प्रतिरोध बोलो, बात एक ही है, इसी को कहलाते हैं। मानी धारा को, मानी उसमें धारा को प्रवाह होता है तो उसको विरोध करता है। मानी रुकने के लिए, जो धारा जानने के लिए रोक देता है उसी को प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोध के बारे में समझ आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि धारा को बढ़ने के लिए रोकता है उसको प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है प्यारे बच्चों ओम होता है। याद रखना प्यारे बच्चों कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। एक ओम का वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो याद रखना है कि 1 ओम बराबर होता है प्यारे बच्चों कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ये एग्जाम में पूछेंगे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि 1 ओम बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर होता है। क्या है समझ गया प्यारे बच्चों। आइए आगे हम समझते हैं कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वालों को पदार्थों को प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसमें एक और कहता है कि प्रतिरोधक एक युक्तिक है और प्रतिरोधक उनका एक गुण है। आइए आप समझिए प्यारे बच्चों कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध का निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। उसके बारे में कितना निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों समझेंगे। पहला करें कि तार की लंबाई पर क्या कहता है कि किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई 1 के समानुपातिक होती है। क्या समझिए, तार की मोटाई पर किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल 1 के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तीसरा पॉइंट क्या रहा प्यारे बच्चों, तीसरा कह रहा है कि चालक के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भी भिन्न होंगे। चालक के तार पर ताप बढ़ने से चालक का ताप बढ़ता है। यहाँ पे चालक ताप बढ़ने के चालक का ताप काटा है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से नियम है। आइए आप समझेंगे प्यारे बच्चों कि जहां रो एक नाम से जाने जाते हैं कि दिए गए ताप पर तार की पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। याद रखना प्यारे बच्चों कि ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है तो ओम, अगर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछे तो ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता कैसा मात्रक होता है। और खाली ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर समझिए प्यारे बच्चों कि प्रतिरोधकता को संवहन किसको कहेंगे। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं कि प्रतिरोध को संवहन किसे कहते हैं, इसका बारे में समझिए। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से कहीं विधियों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसमें 2 विधियों को मुख्य रूप से होते हैं। पहला श्रेणीक्रम संवहन से, दूसरा समांतरक्रम संवहन से। इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। एक होता है श्रेणीक्रम, एक होता है समांतरक्रम। तो श्रेणीक्रम किससे संवहन किसको कहेंगे उसका परिभाषा जानेंगे प्यार पर से समझिए प्यारे बच्चों। श्रेणीक्रम संवहन से क्या समझते हैं इसके बारे में परिभाषा समझेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा से समझना कि जब प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा गया तो प्रतिरोधों को
कि इस संयोजन को श्रेणीक संयोजन कहा जाता है। इस संयोजन को क्या बोला जाता है? श्रेणीक क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणीक क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का संतुलन प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। जैसे प्रतिरोध को R बराबर दिया गया है अलग अलग कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों। आगे हम समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का किस तरीके से फिगर दर्शाया गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल को बैटरी के नाम से भी जाने जाते हैं। सेल को यहाँ पे के है तो यहाँ पे लगाया गया स्विच किया गया नेगेटिव एक तार रहता है नाइक्रोम के तार, तो पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की साइड में नाइक्रोम के साथ गया तो एम्पियर लगा, एम्पियर का अब इस तरीके से गया तो यहाँ पे धारा लगा पाई के तार, तो इस तरीके से जाता उन्हें साटा धारा, तो यहाँ बैटरी का स्विच लगा। और यहाँ पे एक्स वाई के बीच में R1 R2 R3 है, ये वाला R1 R2 R3 इसके बीच में लगाया गया वोल्ट मीटर, इस तरीके से दर्शाया गया है श्रेणी क्रम में। प्यारे बच्चों आप जानेंगे समांतर क्रम श्रेणी संवहन किसको कहेंगे उसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। समांतर क्रम संवहन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में समझें, या इसका परिभाषा समझेंगे प्यारे बच्चों कि जब प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर आकर जुड़े हो तो इस प्रकार के संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। पाठ्यक्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के संतुलन प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन्हें प्रतिरोध के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से क्या देखो फिगर में समझ गया, तो इस तरीके से फिगर में दर्शाएगा। इस तरीके से समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इस तरीके से होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर समांतर श्रेणी का होता है R बराबर लिख देना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, जस्ट समांतर श्रेणी करेगा तो इसका उल्टा कहते हैं, इसका उल्टा करेंगे व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/R बराबर, तो इसको उल्टा करेंगे 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3, इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसका वही काम है, बस इसका उल्टा हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम होता सीधा, इसका मतलब समांतर क्रम में कहेगा तो इसका जस्ट उल्टा करना व्युत्क्रम लगा देना, समझिए प्यारे बच्चों, समझ गया। आइए अब समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूह में अंतर पूछता है, क्योंकि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में समूह में क्या अंतर है इसके बारे में समझेंगे। तो श्रेणी क्रम का समूह के बारे में समझेंगे। पहला में कहता है कि सभी प्रतिरोधों को में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। आगे दूसरा पॉइंट है कि प्रतिरोधों को संतुलन प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, इसका मतलब समझिए कि R बराबर प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोधों का अलग अलग होता है। जैसे अलग R1 R2 R3 इसका अलग अलग है, प्रतिरोध का क्या अलग अलग है, बाकी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है प्रतिरोध, मानी प्रतिरोध के अलग अलग होते हैं कि प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से कहने की चीज कह रहा है, समझिए प्यारे बच्चों। आगे तीसरा क्या कह रहा है कि समतुलन प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, मानी प्रतिरोधों का मान संतुलन प्रतिरोध का मान से प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है प्यारे बच्चों। आगे हम समझिए प्यारे बच्चों समांतर समूह का कारण के अंतर समझिए। सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होते हैं, मानी एक ही विभवांतर होते हैं, परंतु उनके प्रतिरोधों का मान के अनुसार से उसमें भिन्न धारा प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रतिरोधों के संतुलन प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे कहा 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 2 प्लस R3 1/में 1 2 3 1, इस प्रकार से व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या अंतर इसका कि संतुलन प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है, इस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए प्यारे बच्चों समझेंगे कि श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त कैसे करना है। श्रेणी क्रम के लिए व्यंजन क्यों कहेगा कि श्रेणी क्रम के लिए व्यंजन प्राप्त करें, तो किस तरीके से व्यंजन प्राप्त करना है उसके बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करने के लिए पूछेंगे कि श्रेणी क्रम के लिए सिद्ध करे कि श्रेणी क्रम कैसे होता है, या ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि श्रेणी क्रम के लिए व्यंजन प्राप्त करें। तो उसका व्यंजन प्राप्त करने के लिए पहले फिगर छपेंगे, फिगर को अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होगा कि इस तरीके से फिगर छपेंगे तो इसके प्रतिरोध को दूसरी देंगे, प्रतिरोध के साथ साथ वोल्ट मीटर होना चाहिए। R1 हुआ प्रतिरोध, R2 R3 इसमें प्रतिरोध होगा, इसमें बैटरी में साथ साथ एम्पियर लगा देंगे, ये धारा को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में धारा देगा। तो इस तरीके से जाते हैं। यहाँ पे कहता है व्यंजन प्राप्त करें प्यारे बच्चों, समझेगा कि श्रेणी क्रम के लिए संतुलन प्रतिरोध के व्यंजन प्राप्त करें। तो यहाँ पर लिखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मान के अनुसार विभवांतर के वितरण V बराबर होता है V1 V2 V3 अलग अलग होता है इसका होता है, जबकि धारा का मान समान रूप से प्रवाहित होता है। तो यदि संतुलन प्रतिरोध का R
विभवांतर को भी मानी प्रतिरोध को आर से कहते हैं, विभवांतर को भी से। तो ओम के नियम के अनुसार से क्या बनाए थे गया था, अभी ओम के नियम पढ़ाए प्यारे बच्चों, तो ओम के नियम बराबर बताए थे कि V बराबर I बटा R होता है। इसको याद रखना प्यारे बच्चों कि ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर I बटा V बराबर क्या होता है I R। ओम के नियम के अनुसार से करेंगे तो कहता है कि R1 R2 R3 के भीतरी विभवांतर बराबर V1 V प्लस V3 इस तरीके से। तो V बराबर होगा डॉट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। हो गया प्यारे बच्चों। आप समय की विभवांतर के ओम के V बराबर होता है I बटा R। V बराबर क्या बताए थे I बटा R, तो V के यहाँ पर I R लीजिए। V बराबर I1 प्रतिरोध के I1 के प्लस I2 प्लस I1 R3 डॉट किसके लिए। आगे समझने की इसमें कॉमन ले लेते हैं I, क्योंकि I एक दिखा दे, जो चीज दिखा देगा उसको कॉमन निकालते। I कॉमन तो बचे R1 प्लस R2 R3 प्लस डॉट, इस सभी का फर्स्ट होगा। यही भी प्राप्त हुआ किसका I से I कैंसिल, बचा R बराबर बचा प्यारे बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 ये प्रतिरोध का इसका सिद्ध करके हो गया। इस तरीके से कुछ समांतर श्रेणी क्रम का सिद्ध हो गया कि R बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से व्यंजन यही व्यंजन प्राप्त हुआ है। आगे समझिए प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी क्रम का, यहाँ पे समझेंगे कि समांतर क्रम के लिए व्यंजन प्राप्त कैसे करें। इसका देखिए समझिए, फिगर देख लीजिए, फिगर को अच्छा से छाप लीजिएगा। इस तरीके से फिगर को अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी को सेल का नाम से जाना है। इस सेल के साथ साथ में एम्पियर का उपयोग किया जाता है, साथ साथ में विद्युत को प्रभावित होता है। इसका साथ विद्युत को प्रभावित होता है तो एस एच से वाई एस के बीच में होता है, क्योंकि एस टी होगा तो यहाँ पे एल से लेकर एम तक होगा तो R1 होगा, P से Q होगा तो R2 होगा प्रतिरोध, A से लेकर T तक होगा तो R3 हुआ। इसके साथ में लगाया गया वोल्ट मीटर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसके लिए किस तरीके से कहा जाता है, कहता है कि माना कि R1, R2 और R3 तीनों को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा प्रतिरोधों का टूनिया प्रतिरोध R है, X और Y के मध्य सिरों के बीच में क्या है विभवांतर है। क्या है विभवांतर, देखिए प्यारे दिया गया परिपथ में कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक खासा में परिवाहित होने वाली पृष्ठ धाराओं के योग के बराबर होता है। I बराबर होता है प्यारे बच्चों कि I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलेंगे प्यारे बच्चों ओम के नियम। ओम के नियम बताए थे I बराबर V बटा I। अगर तुमको बताए थे कि R बराबर V होता है तो I बटा V होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है इसका लिए। बढ़िया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे V बराबर बताया गया ना, तो V बराबर होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पे बराबर होता है, अगर गुना करें V में तो V बराबर, गुना करें तो I बटा R होता है। इस तरीके से होते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होता है कुछ में श्रेणी क्रम में। अब यहाँ आ गया समांतर क्रम में होता है धारा को, मानी धारा को संयोजित की शाखा को प्रभावित होने के लिए धारा को योग के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ओम का नियम लगा देंगे प्यारे बच्चों, तो ओम के नियम से जानेंगे तो I बराबर होता है V बटा R। यहाँ पे समझिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अच्छा समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों कि प्रत्येक प्रतिरोधों पर ओम का नियम को लागू करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर समझना अच्छा से कि लागू करेंगे ओम के नियम तो है I बराबर V बटा R। यहाँ पर एक कर देंगे, अगर धारा को एक करेंगे तो इसका प्रतिरोध के 1 हो जाएगा, अगर I2 करेंगे तो प्रतिरोध के 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 धारा करेंगे तो प्रतिरोध के 3 हो जाएगा। सब वैसे होगा, ठीक है, सब वैसे है कि नहीं। ये 1 है तो प्रतिरोध का 1 है, धारा 2 है तो प्रतिरोध 2 होगा, धारा 3 है तो प्रतिरोध 3 है। 2 3 4 समीकरण माना गया है एवं हम प्रतिरोध का समीकरण माना गया है। तो यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 2 3 और 4 से सबके V बटा इसके लिए सब मिला ये आपस में सब मिला तो सबकी जोड़ दिए ताकि तो V बराबर होता है V बटा I V बटा R। इसके लिए होता है यहाँ पे बताया गया था ना I बराबर, जैसे यहाँ पर V1 जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे समझिए प्यारे बच्चों कि V1 बराबर होता है बाबू I1 बराबर होता है I बराबर, खाली यहाँ पे समझिए I बराबर क्या होता है, यहाँ पे समझिए I बराबर होता है बाबू I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके। तो I बराबर हमको बताए थे प्यारे बच्चों I बराबर होता है V बटा R। तो I बराबर बताइए क्या प्यारे बच्चों V बटा R, तो V बटा R लिख दिया I बराबर। और I1 के वैल्यू कितना है, I1 के वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 के वैल्यू हो गया यहाँ पे लिखा है V बटा R1 लिख दिया प्लस 2 I2 के V बटा R2 फिर होगा I3 के वैल्यू होगा V बटा R3। इस तरीके से पूछे जाते हैं, इस तरीके से बनेंगे। अब 8 में कर सकते हैं, इसका लिए सिद्धांत सकते हैं क्योंकि V निकालेंगे, इसमें V कॉमन निकाल देंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्या सेकंड, अगर V बटा R है, अगर V कॉमन निकाल दिया तो एक V निकालेंगे तो बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस तरीके से V से भी कैंसिल तो बचा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1। इस तरीके से हो गया। इस प्रकार से व्यंजन प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्त के पास जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों। और जिनकी अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट सर्च करके आप ला सकते हैं। तो साइंस स्मार्ट सर्च करके आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके आप हमारे PDF नोट्स ले सकते हैं। आप बहुत सारा चीज नोट्स किया गया है, सारा चीज आपको नोट्स मिल जाएगा। बेहतर करने कम समय में आपको आखिर बहुत अच्छा ला सकते हैं। नंबर 450 नंबर आप ला सकते हैं।
क्योंकि बिहार बोर्ड में टॉपर ला सकते हैं आप, क्योंकि वहां से आखिर यहीं से प्रश्न आप लोग पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, आखिर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर जाकर अगर प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट क्लासेस सर्च करके आप वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एप्स डाउनलोड करके आप वहाँ पे लॉगिन करके आप वहाँ पे बैच आप खरीद सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलते हैं।